मेरे प्यारे फौजी भाइयों, मैं राजीव बहल, वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेंट सोसाइटी से। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और साथ में लीगल सेल देखता हूँ। आज जो हम बात करेंगे OROP 2 के ऊपर बात करेंगे। OROP 2 में ऐसा क्या हुआ कि JCOs, NCOs, OR और ऑर्गेनिक कमीशन काफ़ी रोष में है, क्या कमियां हैं, किसके कारण हुआ, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और जो रोष है उसको दिखाने के लिए वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेंट सोसाइटी ने 12 मार्च 2023 को संडे को जंतर मंतर पे एक रैली रखी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से आग्रह करूंगा कि सारी की सारी JCOs, NCOs, OR जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या इंडिविजुअल तौर पे, सारे के सारे वहाँ पर आएँ और सरकार के सामने अपना रोष प्रदर्शन रखें। अब मुद्दा आता है कि JCOs, NCOs, OR की पेंशन बढ़ क्यों नहीं रही। OROP 2 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ी। अगर एक कुछ बातों की बात करूं, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। एक है कि हमारी जो वेटेज होती थी 6 पे कमीशन में, वो बंद कर दी। वेटेज मीन्स कि सिपाही की 12 साल नोशनल इंक्रीमेंट लगता था, नोशनल सर्विस काउंट होती थी। नायक की 10 साल, हवलदार की 8 साल और JCOs की 5 साल, वो बंद कर दी। उसके बाद में हाईएस्ट पे स्केल पे हमारी पेंशन होती थी, 6 पे कमीशन में, वो भी बंद कर दी, लास्ट बेसिक पे ड्रॉन पे ले आए। और अफसर्स की पहले भी लास्ट बेसिक पे ड्रॉन पे होती थी और 6 पे CPC में भी लास्ट बेसिक पे ड्रॉन पे थी। उनकी पहले 33% ईयर्स के साथ क्लॉज होता था, वो हटा दिया, जिसके कारण उनकी पेंशन ज़्यादा बढ़ रही है और हमारी नहीं बढ़ रही, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पे होती थी। और देयर आर मैनी सूबेदार्स, देयर आर मैनी JCOs जिनकी पेंशन अप टू 5th पे कमीशन 68 to 77% थी। आप चाहें तो PPO उठा करके देख सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन का तरीका है, आप वो करके देख लीजिए। 75% तक, 77% तक हमने जो लेटर लिखा है OROP 2 का सरकार को, 16 पेज का, उसके अंदर मैंने उनका हवाला दिया है, उनके नाम दिए हैं, उनके PPO नंबर दिए हैं, सब कुछ दिया कि भाई ये देखो इनकी 77% पेंशन थी, अब आपने कम कर दी, जिसके कारण JCOs, NCOs और नाराज है। एक 7वें पे कमीशन में और धक्का लगा, वो था मिनिमम गारंटीड पेंशन होती थी ईच रैंक की, वो इन्होंने 7th पे कमीशन में बंद कर दी। 7th पे कमीशन में वो बंद होने से भी क्या हुआ कि जो मिनिमम पेंशन थी, जो JCOs, NCOs, OR आ रहे थे, जो 2018 में, 2016 में, 2017 में आए, उनकी पेंशन 2005 में जो JCOs, NCOs, OR आए, उनसे 4-5 हज़ार रुपये कम थी। जब पेंशन कम थी, अब OROP में फार्मूला क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम का एवरेज। मिनिमम बहुत कम होगी, मैक्सिमम कुछ ज़्यादा भी है, तो उसकी एवरेज के साथ जीरो हो गया, न्यूट्रलाइज होगी। और बहुत कम बढ़ी या बढ़ी नहीं, ऑफिसर्स की ज़्यादा बढ़ गई। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। तो हमने सरकार को लिखा है कि आप फिर से जो सर्विस वेटेज है उसको लेके आएँ। आप हाईएस्ट पे स्केल पे, हमारी पेंशन पे मैट्रिक्स में हाईएस्ट पे स्केल सिस्टम नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो आप नोशनल इंक्रीमेंट लगा करके वेटेज के हिसाब से हमारी फिर पेंशन कैलकुलेट करें और उसके हिसाब से दोबारा से टेबल रिवाइज करें। और साथ में जो मिनिमम गारंटीड पेंशन अप टू 6 पे कमीशन थी, 2010 में जो लेटर आया था सर्कुलर 471 ऑफ PCDA, उसको आप 2.57 से मल्टीप्लाई करके आप 7th पे कमीशन में भी लागू करें, कि जिससे कि मिनिमम इतनी पेंशन मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, वो चीज़ें लागू करें। और चौथी चीज़ कि जो एवरेज का फार्मूला आपने लिया है JCOs, NCOs, ORs एंड ऑर्डिनरी कमीशन के लिए और ऑफिसर्स के लिए, आपने फार्मूला सेम रखा। जब पहले हमारा पेंशन का फार्मूला लगता है तो हमें एक सेपरेट फार्मूला दे OROP के अंदर, जिससे हमारी मैक्सिमम के ऊपर आप पेंशन फिक्स करें। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ये जितने भी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। सो इन सब चीज़ों को हमने क्या किया है, ये 15-16 पेज की जो चिट्ठी है व्हाट्सएप के ऊपर और सोशल मीडिया पे हमने भेजी है। इसके साथ साथ हमने 1 पेज की चिट्ठी निकाली है। उस 1 पेज में हम आपसे चाहते हैं, या हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सारे अपने वो 1 पेज का प्रिंट आउट लें, हिंदी में भी या इंग्लिश में भी, उसको प्रिंट आउट लें, उस पर अपना नाम, नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह लिखो, सरकार को भेज दो, प्राइम मिनिस्टर को भेजो, रक्षा मंत्री को भेजो। और उसमें एक कॉपी हमने वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेंट सोसाइटी के लिए रखी है। अगर आपको दिक्कत है, नहीं देनी मत दो, कोई इशू नहीं, लेकिन अब सरकार को जरूर लिखो। जब सरकार के पास हर रोज़ हज़ारों चिट्ठियाँ पहुँचेंगी, हज़ारों की संख्या में जब उनके पास चिट्ठियाँ पहुँचेंगी, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि JCOs, NCOs, OR और ये ऑर्डिनरी कमीशन अफसर हमसे नाराज़ है और हम उनका वोटिंग बैंक है।
जब हम उनका वोटिंग बैंक है तो उनको सोचना पड़ेगा, फिर आपके बारे में सोचेगी, वरना नहीं सोचेगी। आपको संख्या बल दिखाना पड़ेगा। आपको दो तरीके से संख्या बल दिखाना है। एक तो आपको प्रदर्शन में 12 मार्च 2023 को संडे वाले दिन जंतर मंतर पे आकर के हाजिरी लगा करके अपना संख्या बल दिखाना, और दूसरा संख्या बल चिट्ठियाँ लिख करके हजारों लाखों चिट्ठियाँ सरकार के पास भेज दो। जब इतनी चिट्ठियाँ सरकार के पास जाएंगी, सरकार को सोचना पड़ेगा, इन समस्या को उनको ठीक करना पड़ेगा। और अगर ये जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं जो बता दूं, 2024 में OROP आने वाली है, उसमें एक्स ग्रुप वालों की पेंशन नहीं बढ़ेगी। क्यों? मैंने पहले भी वीडियो जारी करके बताया, फिर बता देता हूँ कि जो एक्स ग्रुप पे थी 1400 रुपये, जो 6 पे कमीशन में थी, उसके ऊपर इंक्रीमेंट लगता था। 7th पे कमीशन में 6200 रुपीज़ आपकी कर दी, लेकिन उस पर इंक्रीमेंट बंद कर दिया। 200 रुपया हर साल आपका इंक्रीमेंट कम है। 200 रुपये इंक्रीमेंट का मतलब 100 रुपया पेंशन कम है। जैसे जैसे 7th पे कमीशन आगे बढ़ता जाएगा, जो एक्स ग्रुप के लोग हैं, उनकी जो नए आने वाले लोग हैं, उनकी पेंशन कम बढ़ेगी। जब कम बढ़ेगी, पुराने वालों के बराबर हो जाएंगे, तो आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फार्मूला मिनिमम एंड मैक्सिमम की एवरेज का है। ऐसे ही जो 2029 में OROP आएगी, उसमें जो हवलदार और जो उसके नीचे के 3 रैंक है, हवलदार, नायक और सिपाही, इनकी भी पेंशन नहीं बढ़ेगी। और तो और देखो, इसी OROP में जो लिबरल फैमिली पेंशन है, हम लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, उसमें JCOs NCO OR की जो विडोज़ हैं, जो कि वार के टाइम में जिनकी डेथ हुई, उनकी पेंशन OROP 2 में कम है OROP 1 के बजाय। सरकार को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन देखेगी तब जब हम अपना संख्या बल दिखाएंगे। संख्या बल दिखाने के लिए मैं फिर से बता दूं कि आपको 12 मार्च 2023 को संडे को रैली में आना है जंतर मंतर पे, और दूसरा आपको चिट्ठियां लिख करके सरकार के पास अपनी प्रोटेस्ट भेजनी है। देखिए, 3 तरीके से लड़ाई है। एक चिट्ठी हमने ऑलरेडी लिखी है, आप भी लिखिए, वो चिट्ठी हम आपको भेज रहे हैं। दूसरा, आपको रैली में आना है। रैली में 12 मार्च 2023 को आकर के अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करें, सो दैट सरकार को पता लगे कितनी संख्या में लोग आए हैं। और तीसरा, हम बहुत सारे वकीलों से बात कर रहे हैं, और हम कोर्ट केस करेंगे OROP 2 के ऊपर। जो इसमें कमी है, हम गहन अध्ययन चल रहा है कि किस किस मुद्दे पे किस प्रकार से हम कोर्ट केस कर सकते हैं, और जल्दी ही हम आप लोगों को बताएं। हमने पहले भी कोर्ट केस किया है, मिलिट्री सर्विस पे का कोर्ट केस हमने किया हुआ है, DGR का जो अनियमितता है उसके ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है, CSD में जो कमियां हैं उसके ऊपर हमने कोर्ट केस किया हुआ है, 568 सर्कुलर उसके ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है। OROP 1 के जो टेबल हैं, उनके अंदर जो टेबल इशू किए उसमें भी गलत थे, उसमें भी कमियां थी। कमियां कहने से मतलब कि मैंने सरकार से मांगा था कि आप बताइए टेबल कैसे बने। जब उसमें देखा तो जितनी पेंशन बननी चाहिए थी उतनी भी नहीं दी, उसके ऊपर भी हमने कोर्ट केस लगाया हुआ है। तो ये सारे जो कोर्ट केस हमने किए हैं, इसके साथ साथ अब OROP 2 के ऊपर भी कोर्ट केस करेंगे। तो जल्दी ही हम आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह दूँ, आप सबको 12 मार्च 2023 संडे को जंतर मंतर पे रैली पे आना है, सो दैट कि आप अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकें। जितनी संख्या में आप आएंगे, उतनी जल्दी सरकार मानेगी, और जितनी ज़्यादा चिट्ठियाँ आप लिखेंगे, सरकार उतना उसको सुनेगी। सो इसके साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।